हेलो दोस्तों, हमारा यह दूसरा वीडियो जो सामान्य विज्ञान का पूर्वावलोकन से संबंधित है। इस वीडियो में हम मापक यंत्र एवं पैमाने वाला चैप्टर जिसके आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके द्वारा लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने देखा किस यंत्र का? सोनार का। सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि मतलब जिसको आइडियो कहते हैं उसको ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है आइडियोमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन के वेग का मापन किया जाता है। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की गति या चाल, अमीटर विद्युत धारा, टोक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। ठीक, पायरोमीटर उच्च ताप होता है, इसमें टोक्योमीटर दाबांतर नहीं मापता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसमें विकर्ण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापन हेतु उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो यह सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करें। अमीटर धारा मापेगा, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापेगा, बैरोमीटर दाब मापेगा, स्प्रिंग तुला भार मापेगा। तो ए का 3 और डी का 1, ए का 3 डी का 1 बी आंसर इसका सही। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? आइडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में सबसे गलत काम यही है। आडोमीटर है। ठीक,
सही है। आइडियोमीटर हमने सोचा। अंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में, चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में अंडोमीटर। आइडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक, सही है। एमीटर विद्युत शक्ति का मापन नहीं करता, जबकि एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, यही गलत है। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो सीधे एमीटर से नापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को नापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा ऐसे द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं? साधारण बैरोमीटर में कौन से किए जाते हैं? मापक द्रव्य, जल द्रव्य, पारा, हवा का प्रयोग। साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन में होता है। ठीक, यहाँ पर उपयुक्त सभी लगा है। जहाँ पर पारा होगा, साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से प्राप्त किया जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। यूपीपीसीएस RI 2014। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? थर्मो रेसिस्टर, संधारित्र, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? संधारित्र थर्मामीटर हो नहीं सकता, इसे कैपेसिटर नापा जाता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिस्टकारी, ये भी सही सुमेलित है। जंक्शन मोड डायोड आवर्धक। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, यही सही सुमेलित है। आरओ का आरओ प्री 2016 का क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 28 सही सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्समीटर। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता को मापता है, और स्फिग्नोमीटर मापता है क्या? तो डी का हमारा हो गया 2, सी का हमारा 2 हो गया, तो सी का 2, तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। सीधे तो आंसर सही हुआ हमारा सी। क्या सही? सी का मतलब ए का 3। स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनता है, ए का 3, सी का 2, और लक्समीटर रक्त की क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर हुआ स्टेथोस्कोप हमारा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता देखने के लिए किया जाता है, और जो हमारा स्फिग्नोमेनोमीटर है वो रक्त की चाप को मापता है। लक्समीटर हमारी प्रकाश की तीव्रता को मापता है। रक्तदाब को मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब को मापने में स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2007। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, पायरोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। तो इसमें पायरोमीटर को मापा जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के लिए। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर से मापी जाती है। रडार उपयोग करते हैं ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में।
32 का बी, 32 का सी होगा। रडार तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर केवल भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप लहरों का आयाम या तीव्रता। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप से सुमेलित है, किलोवाट आवर विद्युत से सुमेलित है, RH फैक्टर रक्त से संबंधित है, लेकिन रिएक्टर पैमाना ये हमारा आर्द्रता से संबंधित नहीं है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र इसमें हमारा है कौन सा? सिस्मोग्राफ। ठीक। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप या भूचाल को मापता है। सुमेलित कीजिए भूकंप, सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा, एमीटर, प्रतिरोध, ओम, ऊंचाई, अल्टीमीटर। ये आंसर। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, और बैरोमीटर वायुदाब। तो इसका आंसर हमारा बी सही है। फेदोमीटर क्या मापता है? समुद्र की गहराई मापता है। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर मापेगा क्या? आर्द्रता मापेगा। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापेगा। सिस्मोग्राफ भूकंप मापेगा। एनीमोमीटर वायु वेग मापेगा। इसका आंसर हमारा डी सही। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर, कार्ब्यूरेटर, कार्डियोग्राम, सिस्मोमीटर। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन कार्ब्यूरेटर लगा होता है, कार्डियोग्राम हृदय की गति, सिस्मोमीटर ये यहाँ पर पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापता है। यही गलत है हमारा। सिस्मोमीटर हमारा क्या मापता है? भूकंप तरंगों की तीव्रता मापता है। 48 निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका विस्तृत व्याख्या नहीं दी है। इसकी विस्तृत व्याख्या है, फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का? झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यूपी लोअर 2013। क्वेश्चन नंबर 50। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है थियोडोलाइट। छत्तीसगढ़ PCS 2020। थियोडोलाइट ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और इजिमथ के बीच का कोणीय दूरी को मापने का प्रयोग थियोडोलाइट के द्वारा की जाती है। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे मापक यंत्र एवं पैमाने के द्वारा। जो हमारा पार्ट 2 था वो समाप्त हुआ। पार्ट 3 भी हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।